में आगे बात करेंगे। इस साल के अंत में देश भर के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर भाजपा हाईकमान ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है। कर्नाटक में मिली हार के बाद अब बीजेपी सीएम के चेहरे को आगे न करते हुए स्थानीय मुद्दों और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर फोकस करने जा रही है। इस पर अब प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 2 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत भाजपा किसी भी नेता का चेहरा सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेगी। इस फैसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि सभी नेता और कार्यकर्ता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो वहीं इस फैसले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, कांग्रेस जब सरकार में नहीं थी तब उनका चेहरा कौन था? देखिए, चेहरा कोई कौन होगा कि नहीं होगा, ये निर्णय करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। बोर्ड तय करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से, पूरी मुस्तैदी से चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर, कमल निशान लेकर। बार बार इनका ये रहता है कि चेहरा कौन होगा। आपको भी मालूम है कि कांग्रेस जब सरकार में नहीं थे तो उनका चेहरा कौन था और उसके बाद में कितने चेहरे आए और 2.5 साल का कैसा उनका हश्र हुआ है। इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी में एक से एक चेहरे हैं, बहुमत आएंगे। हमारा बैठक होगी विधायक दल का, उसमें चेहरा तय हो जाएगा। हमको 2 मिनट नहीं लगेगा और 2 मिनट नहीं लगेगा कि हमको इंतजार करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के निर्णय पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अरुण साव को भी लगता है कि अब मोदी का असर कम हो गया है, इसीलिए अब वो योगी के रास्ते पर चलना चाह रहे हैं और बुलडोजर चलाना चाहते हैं। बीजेपी खुद स्वीकार कर चुकी है, अब मोदी का असर कम होते जा रहा है। पहले भी मैं बताया, अरुण साव जी, मोदी का असर उन पे कम हो गया, इसका से योगी के रास्ते भी चलना चाह रहे हैं और वो बुलडोजर चलाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि अब मोदी का असर कम होते जा रहा है। विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में चेहरे और मुद्दे काफी अहम हो जाते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसके चेहरे और किस मुद्दे पर अपना वोट डालती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।